पंजाबी जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है और पंजाबी सीएम अभी तक मदन लाल खुराना के बाद कोई आया नहीं है और देश भर में भी बीजेपी ने कोई पंजाबी सीएम नहीं दे रखा। पर वो अब उस तरह से उतना निर्णायक नहीं है जिस तरह से उस वक्त हुआ करता था जब मदन लाल खुराना बिल्कुल आपकी बात सही है सीएम थे। बिल्कुल देखिए, एक सीएम एक डिप्टी सीएम को फॉर्मूला हो सकता है दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी टू अर्ली टू से। अभी तो मैं प्रदीप गुप्ता जी को देख पा रहा हूं। प्रदीप गुप्ता है हमारे साथ, संदीप दीक्षित प्रीति मेनन आम आदमी पार्टी से हैं, संदीप दीक्षित हमारे साथ कांग्रेस से इस समय जुड़ने वाले हैं। मैं प्रदीप गुप्ता का रुख करता हूं। प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया का नंबर क्या कह रहा है? ये अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। ये नया आंकड़ा आ गया है जो कि आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 18 से 23। कौन है भाई? कोई नया आंकड़ा है, एग्जैक्टली पोलस्टर कौन है हम नहीं देख पा रहे हैं। ओके, क्विकली अमिश जी, मैं ये कहूंगा कि एक्सिस माई इंडिया का वर्क इन प्रोग्रेस है, नंबर क्रंचिंग जारी है। इतने रोमांचकारी नंबर्स है अलग अलग डेमोग्राफी में, चाहे जाति की बात कर लीजिए, जेंडर की बात कर लीजिए, समुदाय की बात कर लीजिए, रेडी ऑक्यूपेशन व्यवसाय की बात कर लीजिए, सारी की सारी डेमोग्राफी अपने हिसाब से प्ले और बिहेव कर रही है। किस डेमोग्राफी का कितना प्रतिनिधित्व है इस 100 वोट जो पड़े हैं, उसकी नंबर क्रंचिंग जारी है। जैसे ही नंबर आएंगे हम उन आंकड़ों को रिलीज करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये कह सकता हूं कि बड़ा रोमांचकारी नंबर आप बता रहे हैं, लेकिन ट्रेंड क्या बता रहा है प्रदीप जी? एक्सिस माई इंडिया का ट्रेंड क्या कह रहा है? H2 बीजेपी और H2 आम आदमी पार्टी। अमिश जी, वो आंसर यदि मेरे पास होता तो मैं सबसे खुश नसीब होता। जी संदीप, मैं रोक रहा हूं आपको प्रदीप जी एक मिनट, क्योंकि संदीप दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी स्वागत आपका। इससे पहले अभी वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ थे और वो ये तक कहकर गए कि आपका सम्मान करते हैं, आपने उनकी बेटी को पढ़ाया है, प्रोफेसर हैं, आपने बहुत लोगों को पढ़ाया है। वो कह रहे हैं कि साहब आप गलत पार्टी में, आपको पार्टी बदल लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप होशियार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, आपने उनकी सपुत्री को पढ़ाया लेकिन गलत पार्टी में है। चलिए ठीक है, वो अलग बात है। नहीं, वीरेंद्र जी से मेरा बहुत पर्सनल रिश्ता है और जो आपने बताया बेटी को पढ़ाया है, आई मीन पर वो एक अलग रिश्ता है। आई थिंक एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, एंड दैट्स समथिंग एल्स। बट थैंक यू वीरेंद्र जी, आपने इतनी तारीफ की तो जी। मेरा अब ये बताइए, जो तारीफ वो कर रहे हैं, क्या वो ये मान रहे हैं कि ये जो एक सीट एग्जिट पोल वाले दे रहे हैं वो आपकी है? देखिए, ये तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो मुझे लगा पिछले 30-40 दिन में, बहुत गर्माहट से लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया। मैंने कोशिश की लोगों के बीच में जाने की, मुद्दे उठाए, अरविंद केजरीवाल उनके सरकार के बारे में लोगों से बातचीत की और मैंने कोशिश की कि जो लोगों के अंदर में बातें जा सके उस तरीके से एक तर्क से अपनी बात कहें। कभी कभी लोग कहते थे कि आप ज़्यादा आंकड़ों की इसकी इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगा उसको सरल करके लोगों से उसकी बातचीत करें किस तरह दिल्ली ख़राब हुई है। और नई दिल्ली में तो खुद मुझे लगता था केजरीवाल साहब उतने अच्छे विधायक नहीं रहे, तो उस बातों को भी हम इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो शायद एक अच्छा रिजल्ट मेरे लिए। ये बताइए, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव हो चुका, तो यही कह देना कि नहीं हम ही जीतेंगे वो जीतेंगे, वो अलग बात है। मुझे काफी एक कॉन्फिडेंस है, संभावनाएं हैं जीतने की बहुत अच्छी। हाँ, जो आप संभावनाएं जीतने की बता रहे हैं उसी पे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है, जो अभी तक आंकड़े जो दिख रहे हैं, जो अनुमान दिख रहे हैं एग्जिट पोल वगैरह के और बाकी लोगों के भी, ग्राउंड के भी, कि बीजेपी सरकार बना सकती है, और अगर ऐसा होता है बीजेपी सरकार बना लेती है और उसमें अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार जाते हैं, तो उनके सीट हारने में आपका बहुत बड़ा रोल माना जाएगा, यकीनन होगा। क्या ये पोएटिक जस्टिस होगा? शीला जी की सरकार उन्होंने गिरवाई थी 2013 में, ये आप इसको पोएटिक जस्टिस मानेंगे? नहीं, ठीक है, नहीं इसको कह सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हार जीत होती है, तो ये कह देना कि एक हार किसी दूसरी चीज के लिए पोएटिक जस्टिस है, वो किसी और चीज में हो सकता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई रिवेंज की बात नहीं होती है, बदला लेने की बात नहीं होती, वो व्यक्तिगत कभी कभी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हो क्या गया है, एक चीज का मुझे जरूर संतोष है कि जिन चीजों पे हमें लगता था कि हमेशा दिल्ली को वोट करना चाहिए, यहाँ के वोटरों की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, शायद उन प्राथमिकताओं पर वोटर दोबारा लौट कर आ रहा है।
7-8 10 साल उसने कुछ और चीजें देखी, जिसको मैं तो बार बार कहता था कि ये मुफ्तखोरी वाली राजनीति किसी भी सरकार या किसी राज्य के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसकी दूरगामी पर वो होते। उससे कांग्रेस सफर भी की कुछ समय तक। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी एवड़ी कहते थे, पर उनकी पार्टी भी थोड़ा सा सरक गई उसको देने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा रिजल्ट है जैसा आप बता रहे हैं, क्या होगा 8 को पता चलेगा, तो शायद दिल्ली की जनता को लगा है कि नहीं, राहत और इस तरीके की चीज एक हद तक है, पर हमें विकास चाहिए, हमें एक अच्छा शहर चाहिए, हमें रोजगार की तरफ जाना है। हो सकता है ये वोट उसके लिए पड़ा हो। नहीं, ये तो फ्री की जहां तक बात है, वो ये भी तो हो सकता है कि अब सब लोग वोटरों ने मान लिया हो कि फ्री तो सारे ही दे रहे हैं, तो फ्री का तो कोई फैक्टर ही नहीं रहा। जी ठीक, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा भी था इस बीच में कि सब पार्टियों ने अगर फ्री में बराबर में 19-20 हो गई हैं, तब फिर वोटर कुछ और देखेगा, और वो जब कुछ और देखेगा तो जिसको हम मानते हैं कि समझ लीजिए ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हों, जैसे सड़क है या पोल्यूशन है या बिजली व्यवस्था है, अच्छे स्कूल अस्पताल है, तब उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। संदीप जी, तो अगर आप बता रहे हैं कि इस तरीके के एग्जिट पोल हैं, और जैसे आपने खुद का बाकी चीज में कोई पार्टियों में ज्यादा अंतर नहीं था, तो हो सकता है वोटर ने और चीजें देखना शुरू की। लेकिन संदीप दीक्षित बार बार अरविंद केजरीवाल इस पूरे चुनाव में कंप्लेंट करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारे फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो मुद्दे थे ये वाकई दिखा रहे थे अपने आप में? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाज लूजिंग ऑन ग्राउंड? नहीं, वो तो है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन तो दिख रही थी। बार बार अजीब तरीके से बातें कह देना, कभी कोई आरोप लगा देना, मतलब ये जो इन्होंने ये जहर वाली बात की यमुना की, ये तो सच्ची में मतलब मुझे लगा कि साहब, जैसे कभी कभी एक अंग्रेजी में लोग कहते हैं ही इज लॉस्ट इट, वो ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया भाई, आप आईआईटी के इंजीनियर हो, कुछ ना कुछ तो आपको सोच समझ होगी। ये सब चीजें जब आ रही थी तो मुझे लगने लगा था कि ये डरने या घबराने लगे हैं। नई दिल्ली में भी घबराने लगे और शायद दिल्ली में भी इनको अच्छा लोगों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी, आपको क्या लगता है, आपका एस्टिमेशन क्या है, कांग्रेस का एस्टिमेशन क्या है कि कांग्रेस का नंबर वोटिंग शेयर में और सीट्स में कितना रह सकता है दिल्ली में? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस समय मैं देखिए अमित जी, अब क्योंकि एग्जिट पोल आ गए हैं, सही गलत है वो तो 8 को पता चलेगा, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से अब प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। चुनाव खत्म हो गया है, पोलिंग खत्म हो गई है, अब राजनीतिक कमेंट की बारी है, विश्लेषण की आती नहीं। मुझे तो एस्टिमेट है नहीं, देखिए मुझे यह लगता है कि हमारी 10+ अगर इस तरीके का रिजल्ट है कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, तो मुझे लगता है हमको 10+ आनी चाहिए। मुझे ये अंदाजा है, अगर हम सरकार नहीं बना। बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा, लेकिन संदीप दीक्षित मिनिमम आनी चाहिए। जी, आपको लगता है आपकी 10 सीटें तक आनी चाहिए, और आपको बीजेपी का नंबर इस संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है आपके अनुसार? क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, बीजेपी का नंबर क्या दिखाई देता है? देखिए, अगर हाँ वही कह रहे, जो ट्रेंड आप बता रहे हैं, मैं उस ट्रेंड के हिसाब से जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नई दिल्ली के बाहर क्या हो रहा है इसका अंदाजा नहीं था, पर जो ट्रेंड आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के करीब भारतीय जनता पार्टी या तो मेजॉरिटी क्रॉस करेगी या मेजॉरिटी के करीब रहेगी। आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा रहेगी, वो काफी ज्यादा रहेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको लगता है, उसका सतीश जी सवाल पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जैसा नई दिल्ली में एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है, टाइट कंटेस्ट में है और अरविंद जी वो सीट नहीं जीत पाते, आपको 2013 में शीला जी का वो चेहरा जरूर ध्यान में आएगा? जो किशोर ने भी सवाल पूछा, पोएटिक जस्टिस। नहीं आएगा, स्वाभाविक है भाई। कोई आपका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी जब हारता है तो एक मन में एक राजनीतिक संतोष होता है, व्यक्तिगत नहीं है, एक राजनीतिक संतोष होता है, वो होगा। पर मुझे ज्यादा चीज जो इसमें महत्वपूर्ण लग रही है कि जो चीजें हमें लगती थी कि अच्छी राजनीति के लिए सामने आनी चाहिए, और मैं पिछले कई वर्षों से जानता था कि जो चेहरा अपना केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दिखा रही है वो उनका सही चेहरा नहीं है। शायद दिल्ली की जनता ने भी कुछ न कुछ जो बातें हम कहते थे उसको मानना शुरू किया है। बाकी